हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसके इंट्रोडक्शनरी पार्ट में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज जो है वो कौन कौन से टॉपिक से रिलेट करती है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स का अलग अलग तरह की डिग्री के अकॉर्डिंग। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक है तो उसको कैसे करेंगे, क्यूबिक है तो उसको कैसे करेंगे, और एग्जांपल्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल की बात हम करें तो इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज को भी सॉल्व करा और जीरोस को फाइंड करने की कोशिश करी कि जीरोस क्या होते हैं, वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसमें मेरा फंक्शन जीरो हो रहा है। तो कह सकते हैं हम एक तरीके से कि फैक्टर्स भी वही चीजें होती हैं, जीरोस ही होती हैं, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं हमारे पास एक पी एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ी है। नाउ इफ ए इज एनी रियल नंबर then x minus a is a factor of px where pa equal to 0। अगर x minus a मेरा फैक्टर है उस गिवन पॉलिनोमियल का, तो उस a की वैल्यू पर दैट इज x माइनस ए है इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से x का वैल्यू a आ जाएगा और उसी को पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने पर वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब x माइनस ए हमारा फैक्टर होगा। क्लियर? दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px। इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या बोला है उसने, ग्रेटर देन 1 है, यही बोला है। अब a हमारा कोई भी एक रियल नंबर है। नाउ अगर मैं यहां पे बोलता हूं x माइनस ए इज अ फैक्टर, इट इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अब अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब मैं x की जगह पर अगर a पुट करूं तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तभी मैं इसको कह सकता हूं कि x माइनस ए हमारा फैक्टर होगा px का। ये a का वैल्यू कहां से आया, तो जो भी फैक्टर हमारा होता है वहां पर हम इक्वल टू 0 इसे पुट करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे और इस एक x की वैल्यू को उठा के पॉलिनोमियल में जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फंक्शन मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझेंगे। जैसे एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पहला है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड सेकंड वन इज 2x प्लस 4। तो हमें दोनों में चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। तो अभी जस्ट हमने डेफिनेशन में देखा कि अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी -2 और -2 दोनों पॉलिनोमियल में पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर? यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल है दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नाउ अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या पुट करूंगा, मैं -2 पुट करूंगा। सो -2 पुट करूंगा, यहाँ पे x जहां जहां मुझे दिख रहा है वह -2 पुट कर दूंगा। सो दिस इज -2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 6। नाउ -2 का क्यूब, माइनस का क्यूब तो हो जाएगा माइनस ही और 2 का क्यूब होता है 8। सो दिस इज -8। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 3 सा होता है हमारा 12 एंड 5 2 सा हो जाएगा 10, माइनस है तो माइनस का 10, दिस इज प्लस 6। नाउ -8 प्लस 12, माइनस प्लस होगा माइनस, तो 12 में से 8 गया, वैल्यू बचा 4 एंड इधर भी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो -10 में से 6 गया, ये वैल्यू बचा -4 और दोनों को सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना आ रहा है, 0। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब x प्लस 2 is a factor of given polynomial। कुछ डेफिनेशन सेम ही है क्योंकि वहां पर 0 क्या था, फंक्शन को 0 बना रहा था, पॉलिनोमियल को 0 बना रहा था। यहाँ पे फैक्टर भी क्या कर रहा है, उसको 0 ही बना रहा है। नाउ दूसरा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है दैट इज 2x प्लस 4। इसमें भी हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो सेम वैल्यू x इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे। सो 2 2 सा 4 विच इज -4 प्लस 4 और यहाँ से इसका वैल्यू भी आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पे भी वही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टर इसका
होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि कोई भी गिवन फैक्टर है तो उसका पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू को अगर वो जीरो करता है तो जीरो होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे इस के का वैल्यू फाइंड करना है और बोल दिया है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। अब x माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसको वैल्यू को फंक्शन में पुट करने के बाद, पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो x माइनस वन हमारा अगर फैक्टर है तो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? वन। नाउ इस वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पॉलिनोमियल है मेरा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और इसको कर देंगे अब इक्वल टू जीरो। x की जगह पे 1 पुट करेंगे, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस के इक्वल टू जीरो। सो 1 का क्यूब है 1, 1 इंटू 4 इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर है 1, 1 इंटू 3 इज 3 एंड दिस इज माइनस 4 प्लस के इक्वल टू जीरो। सो माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचा वैल्यू 3 प्लस के विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया हमारा -3। क्लियर है? हमने क्या करा, वो जो फैक्टर हमें दे रखा था उसको इक्वल टू जीरो कहा, वहां से x का वैल्यू हमने फाइंड करा और पॉलिनोमियल में x की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दिया इक्वल टू जीरो करके, वहां से k का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फैक्टराइज द 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमें क्वाड्रेटिक दे रखा है, आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो किया जाएगा वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया जाता है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एग्जांपल हम ये फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे पॉलिनोमियल दे रखा है हमें 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। नाउ इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो मिडिल टर्म हमारी ये वाली है। इसमें 17 को मैं इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ूंगा कि उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आ जाए। मैं कहना चाहता हूं कि 6 और 5 को क्या करेंगे, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी है वो और कांस्टेंट है वो, उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 30। अब इस 30 को मैं इस तरीके से तोड़ूंगा कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आ जाए, तो ऐड करने पे आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए। नाउ 30 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो इसके कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 10 और 3 हो गया, ठीक है, एंड 6 और 5 हो गया, एंड 15 और 2 हो गया। क्लियर? ऐसे ही 30 और 1 भी हो सकता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, बस हमें वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिस पर वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 17 हो जाए। तो फर्स्ट को देखते हैं, 10 प्लस 3 हो गया 13 और 10 माइनस 3 हो गया 7, दोनों पर ही मुझे 17 नहीं मिल रहा। ऐसे ही 6 और 5 को अगर मैं ऐड करता हूं तो हो जाएगा 11, सब्ट्रैक्ट करूंगा 1, इस पर भी नहीं मिल रहा। नाउ नेक्स्ट है मेरा 15 और 2, तो आप देख रहे हैं अगर 15 और 2 को मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा 17 वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब मैं इस 17 को दो पार्ट में तोड़ के लिखूंगा, दैट इज 15 एंड 2। सो 6x स्क्वायर प्लस वेरिएबल है x, इस पार्ट को मैं ब्रैकेट में रखूंगा ताकि ब्रैकेट की वजह से होगा क्या, आपके साइन गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 17 को लिखूंगा 15 प्लस 2 एंड दिस इज प्लस 5। नाउ 6x स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, दिस इज 15x प्लस 2x प्लस 5। नाउ दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, तो 3x निकाल सकता हूं। अब इधर से 3 निकल गया तो बचा 2 और इधर से एक x निकल गया तो बचा एक सिंगल x। नाउ यहाँ से x निकल चुका है, 3 अगर कॉमन निकालूंगा तो 5 बिकॉज 3 5 आर 15 एंड हियर इज 1 कॉमन निकाल सकता हूँ दोनों में से, दिस इज 2x प्लस 5। नाउ दोनों में मेरे पास क्या है, 2x प्लस 5 कॉमन है, तो 2x प्लस 5 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये वाला पार्ट बचा इधर 3x और यहाँ पे बचा प्लस 1। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज होकर दो टर्म्स में डिवाइड हो चुका है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्वाड्रेटिक के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उन सबको हम इसी मेथड से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है मेरे पास एक और क्वाड्रेटिक है, दैट इज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। नाउ इसको क्या करना है, मुझे फिर से वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करके मैं आपको बताता हूँ, सबसे आसान तरीका होता है वो। क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6। 6 को मैं तोड़ूंगा तो ये दो पार्ट में टूटेगा, एक तो हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 2, बिकॉज 3 प्लस 2 इज 5 एंड 3 2 होता है 6। सो दिस इज y स्क्वायर माइनस y, 5 की जगह लिखेंगे 3 प्लस
2 एंड हियर इज +6। सो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, -3y -2y +6। दोनों में से मैं अगर मैं y कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा y -3, और यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ तो ये भी बचेगा y -3। दोनों में से y -3 मेरा कॉमन है तो ये पार्ट मैं निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरा y और ये बचेगा मेरा -2। ये फैक्टराइज हो चुका है मेरा क्वाड्रेटिक टर्म जो है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन का। क्यूबिक पॉलिनोमियल की देखिए बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज x³ - 23x² + 142x - 120। क्योंकि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो मिलने वाले हैं वो 3 मिलेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो फैक्टर्स मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। क्लियर। सो सबसे पहले हमको ट्रायल मेथड के थ्रू सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जीरो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू को ट्राई करेंगे और पुट करके देखेंगे कि किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर। सो शुरू करते हैं। मेरे पास पॉलिनोमियल है, इसमें x की जगह सबसे पहले क्या पुट करता हूं मैं, 1 पुट करके देख लेता हूं। सबसे पहला नंबर मेरा 1 ही है। सो 1 का क्यूब -23 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 142 टाइम्स 1 -120। नाउ 1 का क्यूब हो जाएगा 1 -23 प्लस 142 -120। नाउ 1 - 23 इज -22 एंड 142 में से 120 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 22 आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब x = 1 पर इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब x - 1 हमारा एक फैक्टर आ चुका है जो कि इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस 0 से, इस वैल्यू से, इस फैक्टर से इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, और क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूंगा तो वहां से 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। सो डिवाइड करते हैं इसको, x³ - 23x² प्लस 142x - 120। डिवीजन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा मेरा x - 1, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना। यहाँ पर है x, यहाँ पर है x³, इसका मुझे कम से कम x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x² × x हो जाएगा x³ माइनस x² × 1 = x²। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 23x² प्लस x² हो जाएगा हमारा माइनस का 22x²। इस टर्म को नीचे ले आएंगे, दैट इज 142x। अब किससे मल्टीप्लाई करें x में कि ये -22x² आ जाए, तो कम से कम एक x से मल्टीप्लाई करना है और -22 से, तो माइनस का 22x से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये आ जाएगा माइनस का 22x², और माइनस का 22 को माइनस से करेंगे तो प्लस का 22x आ जाएगा हमारा वैल्यू। फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू कट जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, सो 2 - 2 इज 0, 4 - 2 इज 2 एंड दिस इज 1, और यहाँ पर आ जाएगा x। ये वैल्यू हमारा लास्ट वाला, इसको भी नीचे लिख लेते हैं, ये वैल्यू आ गया हमारा कितना, 120। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x 120x है, यहाँ पर सिंगल x है, तो इसका मतलब प्लस के 120 से हम इसे डिवाइड करेंगे। नाउ 120 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज 120x माइनस 120, सेम वैल्यू आ गई है सारी की सारी। साइन चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, मेरा रिमाइंडर आ गया 0। क्लियर। अब मेरे पास इसको डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक टर्म आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक टर्म को हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से 2 फैक्टर्स और निकाल लेंगे। तो x² हो गया, -22x हो गया एंड प्लस का 120। तो आप देख रहे हैं क्लियरली इस क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट मेरे पास 120 है और x² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 120। अब इस 120 के मुझे फैक्टर्स निकालने होंगे और इस तरह के पेयर्स बनाने होंगे ताकि ये 22 आ जाए। क्लियर। सो कैसे करेंगे, 120 के फैक्टर्स कर लेते हैं इसके और पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज 2 6 are 12, 0, 2 3 are 6, 0, 2 1 are 2, 2 5 are 10, next 3 5 are 15 and 5 1 are 5। तो ये कुछ फैक्टर्स निकल कर आए मेरे। क्या क्या है इसमें, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है एंड 5 है। तो इन्हीं से मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जाए मुझे 22। क्लियर। अब कैसे मिलेगा, तो पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 5 3 हो गया 15 और अगला हो गया 2 2 4 2 8। अब 15 और 8 को ऐड करने पर
मुझे मिलता है 23 और सब्ट्रैक्शन करने पे तो मिलेगा ही नहीं, तो ये पेयर तो हम ले नहीं सकते। कुछ और पेयर बना लेते हैं, दैट इज 3 2 6 2 12 एंड 5 2 10। तो 12 और 10 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 12 और 10 का सम होता है 22। तो हाँ, हम 22 की जगह क्या करेंगे, 12 प्लस 10 लिख देंगे। सो अब मुझे फैक्टर मिल चुका है इसका। सो 22 की जगह लिखेंगे 12 प्लस 10 एंड दिस इज प्लस 120। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। x कॉमन निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा x माइनस 12, और यहाँ से माइनस 10 कॉमन निकालूंगा तो ये भी आ जाएगा x माइनस 12। दोनों के पास x माइनस 12 है तो कॉमन निकालूंगा और ये वैल्यू आ जाएगा x माइनस 10। इसका मतलब दो फैक्टर मेरे यहाँ से निकल आए और एक फैक्टर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए इसके, 3 हो गए। कौन कौन से हो गए सेपरेटली फिर से लिख देता हूँ। एक फैक्टर हमें जो पहले मिल चुका था, एक फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 10 और एक फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 12। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ट्रायल मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे x की जगह, और हमें एक फैक्टर निकालना है बस। एक फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे उसी फैक्टर से इसको, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब डिवीजन के बाद यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, 2 फैक्टर्स हमें और मिल जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर रैंडमली चीजें नहीं लेंगे हम। जैसे नंबर लाइन पे जानते हैं हमारा सेंटर नंबर जो होता है वो 0 होता है, तो ट्रायल मेथड में हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद 1 लेंगे, 1 के बाद -1 लेंगे, ऑपोजिट में भी चलेंगे, दोनों तरफ चलते जाएंगे, इधर 2 ले लेंगे, इधर -2 ले लेंगे। इस तरीके से हम दोनों तरफ चलते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर हमें ये वैल्यू 0 जरूर मिलेगी, और उस फैक्टर मिलने के बाद फिर हमारा जो प्रोसेस है उसको आप फॉलो करेंगे, बड़े आसानी से आप इसको कर पाएंगे। क्लियर। सो इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने फैक्टराइजेशन में देखा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, क्यूबिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और फैक्टर थ्योरम को भी हमने समझा। यहाँ पर आके ऑलमोस्ट हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। एग्जांपल के थ्रू आपने समझा कि कितने आसानी से, कितने अच्छे तरीके से आपने फैक्टर्स को निकालना यहाँ पे सीखा। सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में लगाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं।